आपको रोज़ उठना पड़ता है अपने बेड से, चाहे आप शिटी फील कर रहे हो, चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, बट यू हैव टू गेट द वर्क डन. So, hello guys, this is Shivansh and welcome to Shift for Real. And this is a small podcast about how social media is affecting teenagers' life very negatively. So, those who know me, welcome back again. And जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो I am a certified digital marketer and I am 19 years old only. I am currently also doing day trading, which you can see on my socials. The link is in description. जो आज का टॉपिक है ना, वो बहुत माइंड चेंजिंग होने वाला है because सोशल मीडिया ने टीनेजर्स की लाइफ, उनका माइंडसेट बहुत गलत तरीके से चेंज कर दिया है. पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ एकदम ज़ीरो हो चुका है. दे आर जस्ट एडिक्टेड टू सोशल मीडिया एंड वो कुछ आगे कर ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ स्क्रॉल करते रह जा रहे हैं. तो आज का ये पॉडकास्ट उसी चीज़ के ऊपर होने वाला है. दिस इज़ मोहित, माई फ्रेंड, एंड ही इज़ अ बीटेक स्टूडेंट. हम लोग आज कन्वर्सेशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर एंड लेट्स सी इस पॉडकास्ट से आपको क्या बेनिफिट मिलता है. बट ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये पॉडकास्ट पूरा सुन के जाना, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो तुम लेके ही जाओगे यहाँ से, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कोई एग्जाम्पल हो, चाहे वो कोई सीख हो. सो लेट्स गो मोहित. आप एक डिजिटल क्रिएटर हो, ओके, तो अभी आपने शुरू ही करा है या अभी आपकी जर्नी क्या है अभी तक है? अभी तक की मेरी जर्नी ऐसी है कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई पास फ्रॉम माई स्कूल लास्ट टू लास्ट ईयर. इट इज़ माई सेकेंड ईयर इन माई BCom डिग्री. बट मेरे को BCom से सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं था. आई जस्ट गॉट एनरोल्ड इनटू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. तो मेरा ये सीन था कि मैं जहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था, वहाँ पे मैं कोर्स करने रोज़ क्लास लेने जाता था एंड वहाँ पे जो टीचर थे वो ही उस कंपनी को चलाते थे. आई कैन नॉट रिवील द कंपनी नेम, बट या तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था एंड उन्होंने सडनली मेरे को वहीं से रिक्रूट कर लिया. So first of all, I was there as an intern for 1 month or 2 months, I guess, and then I was suddenly switched to project manager's post. I hope you know that कि वो पोस्ट कितनी बड़ी होती है. फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने 3-4 महीने वहाँ पे काम करा and then I wanted to change my role to social media and towards digital marketing. So I went for an interview. I got selected in first interview only. वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा एकदम से मेरा ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगा. मैंने बहुत कुछ सीखा उस कंपनी में. अभी मैंने उस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माई गोल्स. कि अब मेरा जो खुद का मोटिव है, पर्सनल मोटिव है, कि मेरे को लोगों को अवेयर करना है कि करेंटली सिचुएशंस क्या चल रही है एंड आई एम टू मच इनटू हेल्पिंग टीनेजर्स एंड द पीपल हु आर ऑफ माई एज टू हेल्प इन देयर स्ट्रगल. तो अभी ये चल रहा है मेरी लाइफ में एंड आई एम करेंटली क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया. आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट सो दैट आई कैन help more people who are of my age, who are teenagers, who are struggling, hustling, and I'm trying my level best कि मैं उनको कुछ ना कुछ दे पाऊँ. जैसा कि आपने कहा कि आज का टॉपिक है सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ, तो इसके अंदर आपके पर्सनली खुद के क्या व्यूज? देखो, आजकल सोशल मीडिया पे ना हर दूसरे सेकंड आपको नया कंटेंट देखने को मिलता है. अगर एक इंसान की बात करें तो वो सोशल मीडिया पे एक चीज़ पे फोकस सिर्फ 5 से 6 सेकंड में करता है, फिर वो स्क्रॉल कर देता है उस चीज़ से. तो उससे क्या होता है, जो इंसान का पेशेंस लेवल है, जो नया कंटेंट देखने के लिए वो पेशेंट रहता है, वो पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. आप एक तरफ कुछ नॉलेज का कंटेंट देख रहे हो, एक तरफ डांस रील आ जाएगी. सो जो लोगों का फोकस है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. जो आजकल एकदम फेक मेंटोर्स और गुरुज इतने सारे आ गए, स्कैमर्स ब्रो, दे आर जस्ट लिटरली स्पॉइलिंग एवरी टीनेजर्स माइंड. कहते हैं कि 1 साल में तुम अमीर हो जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे. कोई पीछे का ट्रुथ नहीं बताता कि भाई चल क्या रहा है पीछे. सब लोग सिर्फ कहते हैं कि भैया तुम ये कर लो, बस ये करोगे और तुम अमीर हो जाओगे. पर उसके पीछे तो तुम 100 स्टेप्स छोटे छोटे और लेते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो कोई भी नहीं बताता है. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भी स्कैम चल रहा है बिल्कुल. देखो, एज अ टीनेजर मैं भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ. मैं भी पहले सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था. मैं भी स्क्रॉल करता रहता था. बट एक पॉइंट लाइफ में ऐसा आता है कि जब यू जस्ट नो इन योर माइंड कि भाई अब ये पॉइंट है, इससे आगे सब चोरियाँ हो गई, ख़त्म, अब अपने को फोकस करना है. तो वो जब पॉइंट मेरी लाइफ में आया, वो एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट था. बट उससे पहले मैं भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा था कि स्क्रॉलिंग, शिट पोस्टिंग एंड एवरीथिंग वाज जस्ट डिस्ट्रॉइंग मी. एंड जब वो पॉइंट आता है ना, यू जस्ट रियलाइज़ कि आपने पहले क्या क्या मिस कर दिया है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपने बिल्कुल खाली छोड़ दी है. तो वो एक बहुत बड़ा रिग्रेट पॉइंट होता है.
पर वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है, एंड यू डोंट नो कि व्हाट वर्ल्ड हैज़ फॉर यू. बट जो लोग ऑलरेडी उस खराब माइंडसेट में हैं, जो उससे निकल नहीं पा रहे, एक तो ये फेक इन्फ्लुएंसर्स, गुरुज, मेंटोर्स, कोचेस, इन लोगों ने इतना ख़राब कर दिया पूरा सिनेरियो. दे आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक लाइफ कोच को ले लेते हैं. वो कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, रील्स पे, वीडियोस पे, कुछ भी दे रहे हैं. दे हैव नो सेंस बिहाइंड इट, एंड लिटरली लोगों का माइंडसेट उसको मान रहा है कि अच्छा, इसने बोला है कि अगर आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है तो आप एक हाथ पे खड़े हो जाओ. वो एक हाथ पे खड़े होकर रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है. लोग बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये सब आई थी लोगों को सही चीज़ें दिखाने के लिए, पर अब हर गली में एक इन्फ्लुएंसर है. जस्ट इमेजिन कि क्या हो रहा है यहाँ पे. अगर हर कोई इन्फ्लुएंसर बन जाएगा तो वो कंटेंट कंज्यूम कौन करेगा, और जो लोग उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उन पर कितना बैड इफेक्ट पड़ेगा. तो ये चीज़ जो है, ये टीनर्स का माइंडसेट बिल्कुल ख़राब कर रही है. एंड्रू टेट, ठीक है, उसने इतना बिजनेस खड़ा करा, अपना सालों में बिजनेस खड़ा करा, बट अब उसको जो कॉपी कैट कर रहे हैं लोग, वो ये कहते हैं कि भाई एंड्रू टेट ने करा, मैंने 1 साल में कर दिया. 1 साल में कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता 1 साल में. दे आर जस्ट स्पॉइलिंग योर मेंटालिटी. कभी एंड्रू टेट के पॉडकास्ट सुन लेना, उसने साफ बोला है कि उसको सालों लग गए बिजनेस खड़ा करने में. इट्स जस्ट कि आपको फोकस करना पड़ता है, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है. आप इम्पेशेंट रहोगे, सोशल मीडिया पे रहोगे, आप इम्पेशेंट ही रह जाओगे, कुछ आगे कर नहीं पाओगे. तो अभी मेरा कुछ थॉट पैटर्न ऐसा ही है कि जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से टू देम कि भाई अपने बबल से बाहर निकलो, थोड़ी आसपास की दुनिया देखो कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद तुम अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगो कि तुम एक्चुअली ज़िंदगी से क्या चाहते हो. या तो भाई ऐसे ही रह जाना है सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए, शिट लाइफ हो जाएगी, फिर वही 9 to 5 जॉब करना, अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, बैठे रहना, 10-15 हज़ार की जॉब करना है. कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ स्टाइल कम का जियो. अगर अच्छी लाइफ जीना है तो कुछ तो अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा ना. मैंने 2 से 3 महीने में मैंने 3 क्लाइंट्स क्लोज करे हैं, 3-4 क्लाइंट्स क्लोज करे हैं. उन 4 क्लाइंट्स को क्लोज करने में इतनी मेहनत लगी है ना भाई. लोग सीधे दिखाते हैं मैंने 4 क्लाइंट क्लोज, 4 क्लाइंट मैंने क्लोज कर दिए, और मेरे को पता है ना मैंने कितनी मेहनत करी है. सुबह 10 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक तो मैं देखता रहता था कहाँ से क्लाइंट लाऊं, किसको आउटरीच करूं, फिर कंटेंट कैसे डालूं सोशल मीडिया पे. सो इट वाज वेरी वेरी स्ट्रगलिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा था और अभी वो स्ट्रगल चली रही है. पर कोई भी ये चीज़ दिखाता नहीं है, लोग सिर्फ फेम दिखाते हैं. मैं वो फेम नहीं दिखाना चाहता, मैं पीछे की स्ट्रगल भी दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. कल को मेरा अकाउंट एकदम से ब्लो हो जाएगा, 2.5-3 मिलियन फॉलोअर्स, केज में फॉलोअर चले जाएंगे, बट तब भी मैं यही कहूँगा कि ये आसानी से नहीं आता है. आपको रोज़ उठना पड़ता है अपने बेड से, चाहे आप शिटी फील कर रहे हो, चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, बट यू हैव टू गेट द वर्क डन. अगर आप अपना काम नहीं करे, बोले अरे यार मूड ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, थक गए, जिम नहीं जाना, तो वो चीज़ बहुत गलत है. बिकॉज ये ना अपने माइंड का कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि जो चीज़ हमें नहीं करनी, हमारा माइंड 10 बहाने देगा, भैया ये नहीं करना, अच्छा मेरी तबीयत ख़राब, मेरी टांग में दर्द है, मेरे को क्रैम्प आ रहे हैं, लाजिम मैंने ज़्यादा वर्कआउट कर लिया इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा, मेरा मूड सही नहीं इसलिए मैं काम नहीं कर रहा. तो ये सिर्फ शिटी एक्सक्यूजेज है. और ये जो मेंटालिटी है ना, जो अभी टीनेजर्स की बन चुकी है, शिटी एक्सक्यूजेज की, ये पूरी टीनेज को डिस्ट्रॉय कर रही है. तो अभी जैसे कि तुमने बताया था कि हर गली में इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, फेक गुरुज आ रहे हैं, जो भी, तो तुझे क्यों देखेंगे, तुझ में ऐसा क्या आदत लगेगा? देखो, सबसे पहली बात कि आई एम नॉट अ गुरु, आई एम नॉट अ कोच, आई एम जस्ट लाइक यू गाइस कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ. और पता है जो फेक इन्फ्लुएंसर होता है ना, वो सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं कि वो 1 मिलियन पे पहुँच गए, कि 10 मिलियन पे पहुँच गए, वो उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं दिखाते. दे जस्ट सी कि हम डे ट्रेडर है और हम बन गए, एंड दे स्टार्ट सेलिंग कोर्सेज एंड स्टफ. और कोर्सेज बोलेंगे कि भाई तुम्हें 1-1.5 हफ्ते में 2 हफ्ते में एक ट्रेडिंग आ जाएगी, जो बिल्कुल गलत है. ऐसी बिजनेस कोचेस आ गए, दे जस्ट से कि बिजनेस खड़ा हो जाएगा, हम 3 महीने बिजनेस खड़ा करा देंगे और आप बिजनेसमैन बन जाओगे, आप पैसा कमाने लग जाओगे. जीरो, कुछ नहीं. बिजनेस खड़ा करने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए, पहले से पूरी रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट जो निकालने वाले उसका एनालिसिस, कॉम्पिटिटर्स क्या, सब कुछ. पर ये चीज़ कोई बताता ही नहीं है, कोई नहीं बताता ये चीज़. तो मेरे में और मैं डिफरेंट क्या है, मैं खुद जो करूँगा ना सब कुछ बताऊँगा कि मैंने ये ऐसे ऐसे करा है, जिससे मैंने तो कर लिया, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा उससे? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरे को देख ही तो रहे हो तुम.
पर अगर मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसे करा एंड ये इसका रोड मैप है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें करके बताऊंगा कि ऐसे करते हैं, तुम मेरे साथ करो, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा. देयर आर मैनी पीपल, आई गेस मेरे अकाउंट पे 4 से 5 लोग ऐसे जो मुझे रैंडमली मिले थे सोशल मीडिया पे एंड दे आर फॉलोइंग माई जर्नी. वो मेरे से पूछते हैं कि ये कैसे करना है, ये प्रॉब्लम आ रही है. आई जस्ट हेल्प देम कि ऐसे करना है, ये ऐसे करना है. मेरे पास स्किल्स हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग आती है, मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, डे ट्रेडिंग आती है. तो इन 4-5 चीज़ों से रिलेटेड मेरे से जो भी मेहनत हो पाती है ना, मैं उनको बताने में, उनको समझाने में, उनकी हेल्प करने में, सब कुछ मैं उनकी हेल्प करता हूँ. अब आने वाले बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो आपकी हेल्प भी करेंगे, आपकी, टीनेजर्स की, सबकी हेल्प करेंगे. एंड इट विल हेल्प यू टू नेविगेट थ्रू द लैबिरिंथ कि एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है. ठीक है, तो तुम्हें लग रहा होगा तो मुझे क्यों सुन रहे हो. जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, मुझे बता दो, लोग तो पहले भागे होंगे. जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना, एक चीज़ समझो, जब कोई इंसान फेमस हो जाता है ना, जब 1-1.5 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर जाते हैं, तो वो अनरीचेबल हो जाता है. अगर वो हेल्प करना भी चाहेगा ना, तुम सबकी हेल्प नहीं कर पाएगा. अब तुम किसी इंसान को ग्रो होते हुए देख रहे हो जीरो से, और वो तुम्हें हर चीज़ बता रहा है. वो ये नहीं बोल रहा कि मैं बाद में बताऊंगा, वो हर चीज़ तुम्हें साथ में बताता हुआ चल रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. जैसे ईमान गाजी है, ही इज़ वन ऑफ अ मैन ब्रो, ही लिटरली शेयर्ड हिज होल जर्नी ऑन यूट्यूब. And that guy is literally amazing and he's doing amazing. He's my role model. I'm just trying to help you guys कि कैसे, कहाँ, कब सही जगह पे होना है, कैसे चलना है, क्या करना है, सब कुछ. तो शिवांश, तुमने प्रॉब्लम तो बता दी कि इससे आप सबका ध्यान भटक रहा है, एक चीज को स्क्रॉल करते रहते दूसरी चीज पर. इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है. अगर तुम्हारा माइंडसेट वैसा ही है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे. तुम अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. लोग 10 बजे तक पड़े हुए सोते रहते हैं भाई. आधे लोग की जिंदगी तुमसे 5 घंटे पहले चालू हो चुकी है भाई. तुम जस्ट सोचो कि तुमने ना अपनी लाइफ कितनी शिटी कर ली है कि तुम 10 बजे उठ रहे हो, आराम से ब्रश कर रहे हो, नहा रहे धो रहे हो, और बज गए 2, खाना खाया, वापस सोशल मीडिया में घुसे, शाम को बाहर चले गए दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारने, कुछ प्रोडक्टिव करा नहीं. अब आती है अंधेरी रात, 11 बजे चालू होता है तुम्हारा गिल्ट का टाइम. 11 बजे से तुम जाते हो गिल्ट ट्रिप में. वो चलती है गिल्ट ट्रिप सुबह के 2-3 बजे तक. तुम गिल्ट में रहते हो कि भैया हमने पूरे दिन कुछ नहीं करा. हाँ, क्या कर रहा है भाई तू, मैंने कुछ नहीं करा पूरे दिन. भाई अगर तुझे कुछ करना है तो पहले अपने एक्शन में बोला, सोच के क्या करेगा. जस्ट इमेजिन, अगर तुम्हें अगर पूरे दिन में 10 गिल्ट होते हैं, रोज एक गिल्ट जो तुम्हें हो रहा है ना, उसकी जगह तुम काम करने लग जाओ जिससे वो गिल्टी ना हो. 10 दिन में सारे गिल्ट खत्म. मेरे साथ भी ऐसा ही था. मैं ना बहुत पहले गिल्ट में रहता था कि भाई ये नहीं करा. रात हो जाती थी, लाइक यार भाई ये भी नहीं हुआ, ये करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये भी नहीं हो पा रहा, जॉब में ढंग से चल नहीं रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. तो एक दिन मैंने यही सोचा कि मेरे को जितनी चीज़ों का गिल्ट होता है ना, अगले दिन वो चीज़ें मैं करूँगा. सबसे बढ़िया जो अपना माइंड सेट करने का और चेंज करने का तरीका है कि अपने जितने भी गिल्ट है ना उसको धीरे धीरे करके सुधारने की कोशिश करो. कि फॉर एग्जांपल किसी को गिल्ट होता है कि मैं जिम नहीं जा रहा एंड मैं फिट नहीं हो पा रहा. ये मुझे भी था. अब आई एम कंटिन्यूसली डूइंग जिमिंग सिंस 2-3 मंथ्स. उससे पहले मैं भी गिल्ट ट्रिप में रहता था. यही मतलब यही पार्ट है लाइफ का कि जब आप अपना माइंडसेट चेंज कर पाते हो, जब आप सोचते हो कि जितने गिल्ट है ना, उस गिल्ट को आज जितनी चीज़ों का गिल्ट है उस सबको मैं सही कर दूंगा. आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जैसे तुम सही करना चालू कर दोगे ना, तुम्हारा माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाएगा. तो माइंडसेट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है अपनी पेशेंस लेवल को इंक्रीज करने में, अपनी चीज़ों को डील करने में. भाई कभी भी, मैंने फैक्ट एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन के टेड टॉक में सुना था. अगर आप सुबह उठ के अपना पहला टास्क क्या होता है, अपने बेडशीट फोल्ड करना, अपने बिस्तर फोल्ड करना, अगर आप वो कर लेते हो ना, आपके पूरे दिन मोटिवेशन रहता है माइंड में कि मैंने अपना पहला टास्क कंप्लीट करा था. जैसा भी चीज़ सोचो कि आप अपनी पूरे दिन के स्टार्ट होने का पहला टास्क अगर आप नहीं करते हो तो आपका माइंडसेट तो वहीं खराब हो गया. एक गिल्ट आ गया ना वहाँ पे, मेरी मम्मी फोल्ड कर रही है शिट. तो शिवांश, ये जो तू डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल, अगर तुमने देखा हो कहीं, कि डिप्रेशन में रहते हैं कि ये नहीं हो पा रहा मुझसे, ये नहीं हो पा रहा, अरे यार शिटी कैसे लाइफ है मेरी. और जो इन्फ्लुएंस आ रहा है उनके ऊपर, बैड इन्फ्लुएंस, इस चीज को एज अपन अपनी जनरेशन कैसे कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं?
देखो आजकल ना मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय लास्ट कंपनी, वो एक एडटेक कंपनी थी, मैं नाम रिवील नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था जो एक प्रोजेक्ट बना रहा था, जिसमें एक बच्ची, मतलब उनका ग्राउंड वर्क था, वो डिप्रेशन की कुछ क्योर निकाल रहे थे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उनका ग्राउंड वर्क था, तो वो एक लड़की से मिले जो 14 साल की लड़की थी एंड शी वॉज डिप्रेस्ड। 14 साल की लड़की दिन में 4 पिल्स ले रही है, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंड शी इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड। डॉक्टर ने लिख दी डिप्रेशन की, या एंड और सिर्फ दिक्कत सिर्फ क्या थी, उसका इन्वायरमेंट ख़राब था एंड सोशल मीडिया। इट्स जस्ट दैट कि पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स जो अब जेनजी वाले पेरेंट्स हैं, दे आर जस्ट फोर्सिंग देयर किड्स कि भाई तुम यूट्यूब देख लो, हम खाना खिला रहे, तुम यूट्यूब देख लो, रोना मत। बच्चा रो रहा है, टीवी के सामने बिठा दिया, टीवी देख लो, तुम रोना मत। तो वहीं से टेंशन गायब कर रहे हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वाला फेज है, अटेंशन वहीं ख़त्म हो गई। ये जो चीज़ें है ना, ये बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रही है आजकल के जेनजी वाले बच्चों को। तो जो भी जेनजी आ रही है ना, दे आर लिटरली नॉट इन अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। दे आर जस्ट वेरी मच कन्फ्यूज्ड लाइफ के साथ क्या करना है। एस्थेटिक बनना है, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स वैसे ड्रेस कर रहे हैं, वैसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वैसे लाइफस्टाइल जीने के लिए इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यू आर जस्ट फोर्सिंग अ पेरेंट्स कि भाई मुझे 200 वाला फेस वॉश नहीं चाहिए, मुझे 1000 वाला चाहिए। फेक लाइफस्टाइल। तो पता है वो जो 1000 वाला फेस वॉश जो इन्फ्लुएंसर यूज़ करती है, दैट प्रोडक्ट इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम द कंपनी कि तुम ये प्रोडक्ट प्रमोट करो। और हाँ, वो खुद भी पैसे नहीं देती उस चीज़ के, और तुम अपने पेरेंट्स से पैसे दिलवा रहे हो सिर्फ एक फेस वॉश के। तो ये जो इन्फ्लुएंसिंग कल्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है चीज़ों को। अटेंशन स्पैन तो कम है ही, इस चक्कर में लोग की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंड पीपल आर लिटरली फीलिंग वेरी शिटी बिकॉज जस्ट वो सोशल मीडिया पे देखते हैं उनका लाइफ स्टाइल कितना अच्छा है, दे जस्ट कंपेयर इट कि मैं यहाँ पे हूँ, ये यहाँ पे है, उसके पास जैगुआर है, मेरे पास ऑल्टो है। तो वहीं सब कुछ ख़त्म हो गया ना। अब सिर्फ तुम उसको देखते रह जाओगे, तुम्हारे पास जो ऑल्टो है ना उसकी वैल्यू नहीं होगी। खुद पे पीसफुल रहना सीखो और खुद की जर्नी पे फोकस करो, रैदर देन किसी और की सक्सेस देख के उसके पीछे का तुमने स्ट्रगल नहीं देखा। सक्सेस देख के तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। लोग इन्फ्लुएंस करते हैं एंड आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। उसके बाद जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती, वो सेम चीज़ नहीं मिलती, आप डिप्रेस हो जाते हो। वही चीज़ें ख़त्म हो गई। ये अपनी जनरेशन है जो अभी 18 और ये 20 साल में एंटर होने वाली है, और जो बच्चे हैं 13-14 साल के, बिल्कुल अभी एडोलेसेंस में हैं, उनको तुम दिखा रहे हो लैम्बोर्गिनी, पैसे ही पैसे, बड़े बड़े होटल्स, फॉरेन ट्रिप्स, मालदीव्स, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। भाई उसकी ज़िंदगी अभी चालू नहीं हो रही, तुम ज़िंदगी चालू होने से पहले ख़त्म कर रहे हो। उसको तुम ये नहीं दिखा रहे कि हार्डवर्क कैसे करना है, पेशेंट कैसे रहना है, तुम्हें दिखा रहे हो ये करो हो जाएगा। ये नहीं बता रहे ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, लगेंगे 10 साल, उसके बाद जाके तुम यहाँ पहुँचोगे। तुम सिर्फ ये दिखा रहे हो कि तुम बस ये कर लो, अमीर नहीं। यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, मोटिवेटेड, सब कुछ एट द सेम टाइम। इनमें से कोई एक चीज़ फॉलो करोगे ना तो भी नहीं हो पाओगे। तुम्हें सब चीज़ें एक साथ, मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा, फोकस भी रहना पड़ेगा, तो तब जाके तुम्हारा पर्सपेक्टिव खुलेगा। रही बात मेंटल हेल्थ की, अपने बबल से बाहर निकल के देखो। जितने गिल्ट हो रहे हैं ना उसको कम करके देखो, सुधार के देखो अपनी लाइफ को ना। अभी तक लेजी पर्सपेक्टिव से देखा, आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो कि मेरा गोल ये है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे कितना ऊपर जाना है, कितने डाउनफॉल्स हैं, कितनी अपराइजिंग है, सब कुछ देखो। जब तुम उसको फिगर आउट कर लोगे ना और उसमें लग जाओगे काम में, अपने को बिजी कर लोगे, तुम्हें डिप्रेस होने का, एंशियस होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर तुम फेक डिप्रेस हो तो ठीक है, और अगर तुम रियली डिप्रेस हो, ट्रॉमेटाइज हो किसी, तो कोई तुम्हारी पास्ट लाइफ में मूवमेंट ऐसा कोई, तो जस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर। एंड इफ़ कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, तुम से मूवमेंट्स अपने दिमाग में बना रहे हो, तुम कोई ऐसे ट्रॉमेटाइज मूवमेंट हुआ नहीं बट तुम उसको बना के बैठ गए हो, तो ब्रो जस्ट गेट आउट ऑफ योर बबल। थैंक यू सो मच फॉर दिस एनलाइटमेंट। और जो भी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो उनके भी माइंड में हिट करा होगा, नॉलेज ली होगी। सो प्लीज कंटिन्यू फर्दर। मुझे पता है यहाँ तक बहुत लोग अभी तक इतने लंबे पॉडकास्ट में तो आए नहीं होंगे, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट पॉडकास्ट। तो जो लोग भी आए हैं
उनको माई हार्टफुल थैंक यू एंड आई होप यहाँ से आपको कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी. तो इट्स जस्ट अ रियलिटी चेक फ्रॉम माई साइड कि निकल जाओ अपने बबल से यार, बस बहुत हो गया, निकल जाओ अपने बबल से एंड just do something for your life, for yourself. This is not the only podcast that I am going to shoot. There are many more to come. If this podcast made you motivated, 10 मिनट के लिए मोटिवेटेड मत रहना, मोटिवेट होके डिसिप्लिन फॉलो करना धीरे धीरे. आई रियली विश, होप एंड प्रे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पीस आउट.